मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। ये जगह देखने में कितना सुंदर है ना। मलेशिया देश में पोर्टिशन नामक एक जगह है। चारों तरफ में कितना सुंदर जगह है। पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर आते। बड़े बड़े होटल है। चारों तरफ में देखने में बहुत सुंदर जगहें हैं। अलग अलग दिशा में से जाने से भी इस समुद्र की लहरें देखने में सुंदर है। ये स्थान देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बैठ के यदि समुद्र की लहरों को आप देखते रहेंगे तो समय यूं ही बीत जाएगा, क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर है। आप दिन भर यहाँ बैठ के देख सकते हैं। परमेश्वर की सृष्टि को देखने में बहुत सुंदर है। परमेश्वर ने ये सारी बातों को सुंदर ढंग से सृष्टि किया है। कारण है मनुष्य हमारे लिए, हम सब सुंदर ढंग से देखना है, उसे आनंदित होने के लिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके वो सृष्टि किया है। परमेश्वर हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं और प्रतिदिन हमें आशीष देते हैं। आप कहते हैं क्या प्रभु आपसे प्रेम करते हैं? जी हाँ। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? इस प्रश्न के लिए आप तो जरूर ये उत्तर देंगे, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और प्रेम करने के चलते वॉक विद जीसस कार्यक्रम को प्रतिदिन देखता हूँ और वचन को अध्ययन करता हूँ। ये सारी बातें तो सही है। तब यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, वो हकीकत है। और यीशु मसीह अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए क्रूस पर अपने आप को प्राण दिया है। लेकिन आप यीशु की प्रेम के लिए क्या करते हैं? आप कहेंगे मैं चर्च जाता हूँ, इतना दान तो देता हूँ, लेकिन परमेश्वर और हमसे क्या चाहता मालूम है? प्रभु का मर्जी ये है, यूहन्ना 14 अध्याय का 23वें वचन में, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि आप कहेंगे मैं यीशु मसीह से प्रेम करते, इसका मतलब आप यीशु मसीह की वचन को मानना होगा। हम यीशु को मानते हैं, ये यीशु आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये कहना है, लेकिन इससे भी बढ़कर हमें क्या करना है? परमेश्वर ने जो वचन हमारे लिए लिख के दिया है उसे पढ़ना है। उसके अनुसार चलने के वक्त में प्रभु कहेगा मेरा बेटा मुझ पर प्रेम करता है और मैं जो लिख के दिए हैं उसको वो मानता है। यदि आपसे पूछा जाएगा या पूरे दुनिया भर के लोगों से, अक्सर ज्यादा लोग ये कहते हैं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। वो कैसे सबूत करेंगे? नहीं, वो प्रेम करता, जरूर मेरी बातों को मानता, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और सारी बातों में इधर उधर कामों करता, लेकिन वो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। ऐसे ही बहुत पिता अपने बेटे के बारे में कहते हैं, मेरी बातों को वो पूरे दिल से मानता है और मेरे वचन की आज्ञाकारी रहता है। इतने बजे तुम्हें घर में लौटना कहने से सही वक्त में वो लौट जाता है। जब हम कहते हैं बेटा ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो तुरंत वो मान लेगा, हाँ पिताजी कह के वो पूरे आज्ञा मानता। वो ये नहीं कहेगा मैं तो बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं तो इतना अनुभव में आ गया हूँ, भला बुरा जो परखने की शक्ति मुझ में भी, वो कभी भी नहीं कहेगा। यदि मैं कहूँगा बेटा यह उचित नहीं है, वहाँ नहीं जाना, तो तुरंत मान लेगा। और कहूँगा ये बेटा ये उचित तुम करो बोलने से वो तुरंत मान के करता है। कभी भी मेरी बातों को मना नहीं करता है और उसे लेके बहस नहीं करता, मैं सही तू गलत है, ऐसे कभी भी नहीं कहता। जब हम कहते हैं वो गलत है, पूरी दिल से आज्ञा मान के कहता है और वो पूरा काम करता। ऐसे रहने से पिता बहुत खुश रहते हैं। पिताजी से प्रेम करने के मतलब पिताजी बातों को मान के वैसे ही उनकी सारी बातों के लिए आज्ञा मानना। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिताजी हमसे क्या चाहते हैं? हम सिर्फ मुंह से ये कहते हैं प्रभु स्तुति करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आराधना करता हूँ, ये पर्याप्त नहीं है। क्या मेरे काम से यीशु प्रसन्न रहते? मैं अपने बोली से क्या मैं पवित्र हूँ? परमेश्वर जिस बातों को मना करता उसको नहीं करूँगा। परमेश्वर क्या चीज़ें नहीं चाहता उसे मैं भी नहीं करूँगा। ऐसे करना ही, प्रभु की आज्ञा को मानना ही और उनके वचन के अनुसार चलना ही सच्चा प्रेम को प्रकट है। आज अपने आप को हमें जांचने की आवश्यकता है।
क्या यीशु की बातों को पूरे दिल से आप मानते हैं? यीशु की वचन के लिए आज्ञा मानते हैं? परमेश्वर ने हमें लिखित दिया है। एक जवान किस प्रकार जीवन बिताना, यीशु लिखित दिया। बच्चों को किस ढंग से रहना, प्रभु यीशु लिखित दिया। एक पति कैसे रहना, परमेश्वर ने लिखित दिया। पत्नी क्या काम करना, परमेश्वर ने लिखित दिया। और माँ बाप का काम क्या है, उससे लिखित दिया। एक सेवक किस प्रकार रहना, परमेश्वर ने लिखित दिया। काम करने वाले अपने जगह पर किस प्रकार काम करना, परमेश्वर ने पूरे लिखित करके हमारे हाथ में दिया। हमें सही मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा लिखित दिया। दुनिया के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो अपने मन के अनुसार चलेंगे, लेकिन हम तो दुनिया के लोगों के समान नहीं। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से अलग किया है और अलग जिंदगी बिताने के लिए बुलाएं। जब हम परमेश्वर की वचन को मान के और पवित्र चाल चलने से परमेश्वर कहेंगे वो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर कहेगा मैंने इनके लिए वचन लिख के दिए, वो पूरे दिल से मानते हैं और ना इधर दाएं बाएं नहीं मोड़ते, मेरे दिल से खुश है। इसलिए प्रतिदिन मैं उठने से कहता हूँ, वचन को पढ़ने के पहले मैं उस वचन पर हाथ रखे, हे प्रभु जिस वचन को मैं पढ़ता हूँ ये वचन क्या कहता, उसके अनुसार चलने के लिए तू मुझे अनुग्रह करना। इसी के बोल के प्रार्थना करके उसके बाद वचन को मैं पढ़ता हूँ। किसी भी वचन से परमेश्वर मुझसे यदि कहते हैं तो मैं उस वचन की आज्ञा मानता हूँ। इस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु तू मुझे अनुग्रह देना होगा। जैसे परमेश्वर की वचन को मान के जितनी ही आप प्रार्थना में आगे बढ़ते रहेंगे तो हम उस वचन की पवित्रता को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारे संगति में आएंगे और वो कहेगा मेरा बेटा और मेरी बेटी सिर्फ मुंह के वचनों से नहीं अपने काम में भी दिखाने वाले हैं, और कहेगा ये मेरी आज्ञा को मानने वाले संतान हैं। परमेश्वर का प्रेम को आज हमें प्रकट करना, इसलिए आज कहेंगे हे प्रभु मैं तुझसे सच्चे दिल से प्रेम करता हूँ। प्रभु चाहे आपका वचन जो कुछ कहे वो सारी बातों को प्रभु पूरा मानने के लिए आज अर्पण करता हूँ। यीशु के नाम में आमीन आमीन।